हिंद किसान वेब चैनल के किसान बुलेटिन से जुड़ रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में फसल बीमा भुगतान में देरी, नाराज किसानों का प्रदर्शन, राज्य के गृह मंत्री ने कर्मचारियों पर मढ़ा दोष। विदर्भ में किसानों पर सूखे की मार, सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा पानी, सैकड़ों एकड़ फसल दांव पर। छत्तीसगढ़ में उज्ज्वला योजना पर सवाल, आंगनवाड़ी में एलपीजी कनेक्शन, फिर भी खाना बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल। बिहार में खुली स्वच्छ भारत अभियान की पोल, कटिहार बस अड्डा बना कूड़े का डंपिंग ग्राउंड। मध्य प्रदेश के सागर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने में लापरवाही के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने तकरीबन 2 घंटे तक नेशनल हाईवे 26 जाम रखा। राज्य के गृह मंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। की धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, की धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीमा भुगतान में देरी और अनियमितताओं का सामना कर रहे इन किसानों का जब सब्र टूट गया तो वो सड़कों पर उतर आए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में देवरी विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने नेशनल हाईवे 26 जाम कर दिया। उन्होंने फसल बीमा के दावे का जल्द और पूरा भुगतान किए जाने की मांग की। देवरी ब्रांच में जहां किसानों के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये का मुआवजा मिला है, वहीं यहां के 17 से 20 गांव के लगभग 2000 किसानों के लिए 1 से 1.5 हज़ार रुपये की बीमा की राशि मिली है। ये सरकार से कोई बख्शीश किसान नहीं मांग रहे हैं, इनकी प्रीमियम कटी है। कई लोगों के तो ये हाल है कि प्रीमियम से भी कम इंश्योरेंस के पैसे आए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार और बीमा कंपनियों के बीच मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में अधिकारियों से रटा-रटाया जवाब मिलता है। कोई सुनाई नहीं की 5 दिन पहले, मतलब 8 दिन पहले दिया था, उन्होंने 5 दिन का वक्त दिया था कि भाई हम 5 दिन में पूरी समस्या हल करेंगे, और उसके बाद उन्होंने 5 दिन में कुछ नहीं, कोई सुना नहीं, और हम लोग फिर इस स्थिति में आ गए कि आज हम लोगों को चक्का जाम करना पड़ रहा है। बैंक वालों से जांच कराई थी कि कहीं फीडिंग वगैरह में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। बैंक वालों द्वारा जो लिखित जवाब दिया गया है उसके अनुसार उनकी फीडिंग सही है। अब रहा सवाल इसका कि HDFC जो बीमा करने वाली कंपनी है उसके एंड से कहीं कोई गलती नहीं है, तो बीमा कंपनी वाली हमारे ऑफिस आ रही है, 1 घंटे में वो पहुँचने वाले हैं, तो उनसे चर्चा करके इस इशू को सॉल्व करेंगे। सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र में किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस भी मैदान में उतर गई। कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर किसानों की समस्याएं जल्द दूर करने की मांग की, लेकिन बात जब मंत्रियों तक पहुंची तो उन्होंने गड़बड़ी का ठीकरा अधिकारियों के सिर फोड़ दिया। सेवक होते हैं, पटवारी होते हैं और बीमा कंपनी के कर्मचारी होते हैं, ये तीनों ज्वाइंटली फसल कटाई प्रयोग करते हैं, और ये जो रिपोर्ट भेजते हैं उस रिपोर्ट के आधार पर फिर बीमा की राशि आती है। तो इसमें जिन स्थानों पर भी इस तरह की दिक्कत आई है, ये दिक्कत जो वहाँ के पटवारी है, ग्राम सेवक है, इनकी लापरवाही की वजह से ये दिक्कत हुई है। किसानों को भुगतान न मिलने की वजह जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को जिस तरह राहत मिलने की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश के सागर से विनोद आर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। महाराष्ट्र के विदर्भ का इलाका एक बार फिर सूखे की चपेट में है। बारिश की बेरुखी और सिंचाई के लिए नहरों का पानी न मिलने से हजारों हेक्टेयर धान की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। अब किसान आत्महत्या की बात कर रहे हैं। सूखी नहरें और पानी को तरसते खेत। महाराष्ट्र के विदर्भ में इस बार फिर सूखे जैसे हालात बन गए हैं। ना तो बारिश का कोई आसरा बचा है, ना ही सरकार सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा पा रही है। हालत ये है कि अकेले नागपुर में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा धान की खेती सूखने के कगार पर है। किसानों पर आज बहुत बड़ी आफत आई है। किसानों के ऊपर गए 4-5 साल से तो हर बात से आफत आई है, पर इस बार
पिछले साल में भी आई और इस साल भी सरकार किसी तरह से हमारे विदर्भ, पूर्व विदर्भ के किसानों का कोई हालचाल नहीं ले रही और उसका परिणाम है कि अभी किसानों को आत्महत्या करने जैसे नौबत पे कि सरकार ने ला के रखा है। मध्य प्रदेश के चौराई में बांध बनने से बारिश का पानी महाराष्ट्र के पेंच जल सिंचाई परियोजना के बांध में नहीं आ पाया। इससे तोतलाडो बांध में 21%, नवेगांव खेरी में 26% और खिंडसी जलाशय में महज 35% पानी ही बचा है। इन बांधों में जो पानी है भी उसे नागपुर शहर में सप्लाई के लिए रोक दिया गया है, जिससे किसान खासे नाराज हैं। बंदियों में पानी नहीं है, कैनाल में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, किसान परेशान है। आत्महत्या करने लायक परिस्थिति यहाँ नागपुर जिले में 3 तहसीलों में आ गई है, लेकिन प्रशासन इस बात के लिए सुन नहीं रहा। बांध परियोजना के अधिकारी भी शहरों के लिए पानी रोकने के निर्देश के चलते मजबूर हैं, लेकिन वे बांध में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न होने की भी दलील दे रहे हैं। हर एक धर्म में हर एक शहर, नगर परिषद, महानगर पालिका का आरक्षण रहता है। उसी प्रकार नागपुर का भी आरक्षण है। वो आरक्षण का पानी उनका दिया जो पानी है उनको हमको देना ही है और जो सिंचन के लिए उपलब्ध है उस हिसाब से हम लोग उसका नियोजन करते हैं कि आरक्षण होने के बाद जो बचा हुआ पानी वो सिंचन के लिए उपलब्ध किया जाता है। विदर्भ में हर साल किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन इस बार सिंचाई के लिए बांध से पानी न मिलने के फैसले ने किसानों की मुसीबतें और बढ़ा दी है। अब फसलों के साथ किसानों की उम्मीदें भी सूखती जा रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन के पास इन किसानों की सुध लेने का समय नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर से अशोक पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। छत्तीसगढ़ में उज्ज्वला योजना नाकाम होती नजर आ रही है। यहाँ के आंगनवाड़ी केंद्रों के पास एलपीजी सिलेंडर तो हैं, लेकिन उसे रिफिल कराने के पैसे नहीं हैं। इससे खाना पकाने वाली महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी धुएं का शिकार हो रहे हैं। इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को धुआं मुक्त जिंदगी देने का वादा तो कर चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। छत्तीसगढ़ के तानाखार में आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएं ही नहीं बल्कि बच्चे भी चूल्हे से निकलने वाले धुएं के शिकार हो रहे हैं। इस केंद्र में रोज चूल्हे और सिगड़ी पर ही खाना पकता है। आंगनबाड़ी केंद्र की रसोई में सिलेंडर और गैस चूल्हा तो रखा है, लेकिन उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिलेंडर तो ले लिया, लेकिन उसे रिफिल कराने के पैसे नहीं हैं। यहाँ गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, इसलिए जल्दी थोड़ा देने के कृपा करें। सिगड़ी जलाते हैं, फिर भी हम लोग गैस से मांग करते हैं। हालांकि प्रशासन का भी मानना है कि महंगाई के चलते कम लोग ही सिलेंडर रिफिल कराने के लिए आ पाते हैं। ऊपर से आदिवासी इलाकों में गैस की तुलना में कोयला और लकड़ी सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अभी हमारे जिले में लगभग मासिक अभी तक लगभग 50% लोग जिन्होंने सिलेंडर लिया था वो वापस आए हैं रिफिल के लिए। वो जो रिफिल का उत्थान है महीने का आप देखें तो मुश्किल से 15 से 20% है। मतलब महीने में लोग 15 से 20% ही लोग रिफिल करवाने आते हैं। मई 2016 से लागू हुई उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा करने का दावा किया गया, लेकिन हालत ये है कि कनेक्शन मिलने के बावजूद लोग सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में योजना की सफलता का ढोल पीटना बेमानी ही लगता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से सुहानी साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। अब हिंद किसान के इस बुलेटिन को आप सीधे व्हाट्सएप पर भी देख सकते हैं। इसके लिए हमारे नंबर 9354088247 पर हेलो लिखकर मैसेज करें और बिना किसी रुकावट के अपने फोन पर पाएं खेत खलिहान और ग्रामीण भारत के सारे अपडेट्स। उधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा से पहले प्रशासन ने गायों को कैद कर दिया। अधिकारी गायों की सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, लेकिन लोग इसे आवारा जानवरों की समस्या को छिपाने की कोशिश बता रहे हैं। हरे भरे मैदान में दिख रही ये सैकड़ों गायें यहाँ चरने के लिए नहीं आई हैं,
बल्कि इन्हें यहां कैद करके रखा गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा से पहले प्रशासन ने तकरीबन 400 गायों को इस क्लब ग्राउंड में बंद कर दिया। साफ है कि इसका मकसद मुख्यमंत्री से आवारा जानवरों की समस्या को छिपाना था, लेकिन अधिकारी कुछ और ही वजह बता रहे हैं। सीएम के बीट को लेकर गायों की सुरक्षा की दृष्टि से उनको एक सुरक्षित स्थान में रखा गया था ताकि कोई हादसा ना हो और उसके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी। अब आप भी अंदाजा लगाइए कि क्या वाकई मुख्यमंत्री की यात्रा से इन गायों की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है। दरअसल ब्यावरा में आवारा जानवरों से हालात बेहद खराब हैं। आए दिन जाम लगना और दुर्घटनाएं होना आम बात हो चुकी है। इनमें कई गायों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। उन्हें बंद नहीं किया गया था। ये अस्थायी रूप से जो सड़कों पर गाय बैठती हैं उनको रोड पर कोई गाय के साथ दुर्घटना घटित ना हो, इसलिए उनको वहां रखा गया था ताकि आवागमन में असुविधा ना हो। आवारा जानवरों से निजात दिलाना स्थानीय प्रशासन का काम है, लेकिन मुख्यमंत्री या किसी नेता का दौरा होने पर प्रशासन इन बेजुबान गायों और आवारा जानवरों को कैद कर अपनी लापरवाही छिपाने में जुगत लगाने लगता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गोविंद सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर, लेकिन सड़कें इतनी खराब हैं कि इन पर सफर करना हादसे को दावत देने जैसा है। 3 साल से बन रही ये सड़क अभी बनकर पूरी भी नहीं हुई कि इसकी मरम्मत का काम भी चालू हो गया। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहां ताड़ी घाट से 12 गांव तक बनने वाली ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क की हालत देखकर यही लगता है कि सड़क गड्ढों में उग आई है। अब हम लोग तो ना कौन उम्मीद करीला कोई, जब अखिलेशो सरकार से ऐसा रहा यहू सरकार में यही तक सरकार तो कहला सब गड्ढा मुक्त यही काम मुक्त भया। सड़क भी मामूली नहीं है, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर इसी किनारे बसा है। लेकिन 38 किलोमीटर के इस रास्ते को सकुशल पार करना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। 3 साल पहले इसके लिए 228 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बाद में इसे बढ़ाकर 234 करोड़ रुपए कर दिया गया, लेकिन सारी कवायदें बेकार गईं। निर्माण के नाम पर जो हुआ है वो आपकी आंखों के सामने है। अब कुछ पीडब्ल्यूडी में स्थानांतरण हुआ है, उसके कारण और बारिश के कारण बीच में कुछ समय काम प्रभावित हुआ है। अब फिर से नए सिरे से हम लोग तेजी से वहाँ काम कर रहे हैं। शुरू में इस आनन फानन में इस रोड को पास कर दिया गया, एक पैसा भी नहीं था इस पे। जो भी पैसा आया है हमारी सरकार से आया है। अभी तक 100 करोड़ से ऊपर हम लोगों ने इसको दिया है, तब जाके ये रोड बना है। पहले केवल झाड़ू मारने का काम कराया गया साल भर, उसके बाद ये 18 महीने में जो भी रोड बना है 18 महीने में ही बना है, और 4 महीना और देने का हम लोगों को भी चाहिए। उधर विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा सरकार सड़क बनाने को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है और जनता की बेहतरी की उनकी कोई मंशा नहीं है। 18 महीना से ये लोग हैं, पैसे नहीं दे रहे जो ऑलरेडी स्वीकृत है, तो इनकी तो झूठ बोलने का इतना खूबसूरत मशीन है, जो मशीन दुनिया में कहाँ बनती है हम लोग को मालूम है नहीं। अपनी जान जोखिम में डालकर लोग इस सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। हर रोज यहाँ घंटों जाम लगा रहता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। कटिहार में करोड़ों रुपए की लागत से एक बस स्टैंड बनाया गया, लेकिन यहाँ आज तक एक भी बस नहीं पहुंची। अलबत्ता यहाँ कचरे का साम्राज्य जरूर फैल गया। सहूलियत के बदले आज ये बस स्टैंड लोगों के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन गया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है? यही ना कि ये कचरे का डंपिंग एरिया है? अब किसी को भी यही लगेगा, लेकिन नहीं, ये है बिहार के कटिहार का बस स्टैंड। नगर निगम के कारनामे का ऐसा जीता जागता नमूना शायद ही कभी आपने देखा हो। 5 करोड़ की लागत से बने इस बस स्टैंड पर आज तक कोई बस नहीं आई। आया
तो बस ये कचरा। नगर निगम से जहाँ से हम लोग बोला है साफ गिराने के वहीं गिराता। क्या बोला है साफ गिराने के लिए? वहाँ कचरा गिराता है और क्या। ये कटिहार जिला का एकमात्र जो 5 करोड़ का जो डस्टबिन होता है जिला का, वो कटिहार का डस्टबिन है। कह सकते हैं कि ये बस स्टैंड नहीं बना है, ये कचरे में बस स्टैंड है। करीब 3 साल पहले जब ये बस स्टैंड बना तो बड़े गाजे बाजे के साथ इसका उद्घाटन हुआ। खुद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कटिहार के लोगों को बस स्टैंड का तोहफा दिया था। लेकिन सहूलियत देने की जगह ये बस स्टैंड लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। पूरे इलाके में बदबू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बस स्टैंड यहाँ पर बनाया गया था, 5 करोड़ की लागत से बनाया गया था। मुख्यमंत्री जी इनका उद्घाटन किए थे, लेकिन आज तक एक बस यहाँ से नहीं खुली है। और आलम आज यहाँ है कि ये जो है बस स्टैंड पूरा कचरा का अंबार बना हुआ है। कटिहार के महापौर का कहना है कि उनके पास कूड़ा डंप करने की जगह नहीं है, लिहाजा इस बस स्टैंड को ही कचरे का डंपिंग एरिया बना दिया गया है। ये हमारे पास कोई जगह अभी हमारे पास वैकल्पिक नहीं है कि हम कहाँ पे कचरा गिराएंगे, क्योंकि प्रतिदिन नगर में शहर में 60 टन कचरा का हम लोग उत्पादन करते हैं। इसी स्थिति में किसी के ज़मीन में कचरा फेंकना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा, कोई फेंकने भी नहीं देंगे। इसलिए अभी हम लोग चूँकि बस स्टैंड का निर्माण कर लिए और कोई जगह भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम उसी जगह पर बस स्टैंड जहाँ निर्माण करा है कचरा गिरा रहे हैं। अब एक तरफ पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान की धूम है, ऐसे में 5 करोड़ की लागत से बना ये बस स्टैंड जब कूड़े का डंपिंग एरिया बन जाए तो इसे स्वच्छ भारत अभियान का नायाब नमूना ना कहें तो आखिर कहें क्या। बिहार के कटिहार से असदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने गरीबों को सस्ते में खाना देने के लिए दीनदयाल रसोई शुरू की थी, जो दूसरे जिलों की तरह नरसिंहपुर में भी बंद हो गई। फिर एक सामाजिक संस्था की पहल ने यहां रौनक ला दी। गरीब के लिए भरपेट भोजन का इंतजाम करना जंग से कम नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले की इस रसोई ने गरीबों के लिए इस जंग को आसान बना दिया है। प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान सरकार की दीनदयाल रसोई बंद हो गई थी, लेकिन एक सामाजिक संस्था की पहल ने इसे नई जिंदगी दे दी और गरीबों को 5 रुपए में भरपेट खाना मिलने लगा। अच्छी राहत है। अब हमारे बच्चे यदि हमें नहीं खिला रहे तो हम यहाँ आके खा रहे हैं। बहुत अच्छी राहत है, हमको खाने में यहाँ पर रहने पे बहुत सुविधा है। सामाजिक संस्था और स्थानीय लोगों की पहल से इस रसोई में तकरीबन 1 साल से गरीबों को सस्ता भोजन मिल रहा है। स्थानीय लोगों के सहयोग का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि वे अपने जन्मदिन जैसे कार्यक्रम भी यहीं मनाते हैं और अपने सामर्थ्य के मुताबिक गरीबों के भोजन का इंतजाम करते हैं। इस काम में जनप्रतिनिधियों की भी मदद मिल रही है। इसके चलते ये रसोई अब तक 3 लाख थाली खाना परोस चुकी है। लोग अपना जन्मोत्सव यहाँ इस रसोई परिसर में मना रहे हैं। किसी के घर में कोई गमी हो गई तो वो त्रयोदशी के अवसर पे यहाँ सहयोग करता है, या किसी की 6मसी है या बरसी है, किसी न किसी माध्यम से लोग इस रसोई योजना से जुड़ रहे हैं। इसलिए हमारे जिले में यह रसोई योजना अभी तक बहुत व्यवस्थित रूप से चल रही है। तो वास्तव में योजना जितने अच्छे से नरसिंहपुर संचालित हो रही है, लोगों को देखना चाहिए तो पूरे मध्य प्रदेश में तहसील स्तर तक ये योजना चले। रसोई चलाने में भी स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसे जब भी वक्त मिलता है यहाँ हाजिर हो जाता है और भोजन बनाने से लेकर परोसने तक के काम में लग जाता है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़रूरतमंदों की मदद करके, उन्हें अपने हाथों से खाना खिला के, गरम गरम भोजन परोस के उनकी मदद करके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया था, लेकिन इसने कहीं पर फंड की कमी तो कहीं लागू करने की लापरवाही के चलते दम तोड़ दिया। ऐसे में नरसिंहपुर जिले में जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी लाने वाली ये पहल सरकार और दूसरे जिलों के लोगों के लिए एक नजीर बन गई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि खेती किसानी और ग्रामीण भारत के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें।
आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मेरा नमस्कार।